Hello everyone. So in continuation to VNS Pharma, we have already came to an end of the series of VNS Pharma. In this lecture, we are going to deal with anti-glaucoma drugs. So let's start with the topic. In the anti-glaucoma drugs, we have further basically two categories. There are two categories of drugs that will going to be acting over here. First of all, a series of drug that is going to be increase the drainage of aqueous humor, and second drugs are those that will going to decrease the drainage of aqueous humor. ओवरऑल अगर आप देखो तो दो ड्रग्स है हमारे पास एंटी ग्लूकोमा में, दो कैटेगरीज है मेनली, जो कि ड्रग्स ड्रेनेज इंक्रीज करा रही है और एक डिक्रीज करा रही है. ड्रेनेज इंक्रीज कराना मतलब समहाउ सिंथेसिस को प्रोहिबिट करेगा, ओके, एंड इंक्रीज ड्रेनेज कराना मतलब समहाउ इट विल गोइंग टू बी इंक्रीज और contributing in the synthesis of the aqueous humor. Number one medicine being the pilocarpine in the form of eye drops. Pilocarpine in the form of eye drops. This is M3 agonist, further going to be helping in meiosis, increase trabecular outflow, and it is the first line drug for angle-closure glaucoma. First line drug for ACG, that stands for angle closure glaucoma. ओके, साइड इफेक्ट हमने पिछले वीडियोस में देखा था विथ 4P. ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन इज निटारसोडिल. नेक्स्ट मेडिसिन ओवर हियर इज निटारसोडिल क्या कर रहा है? मोड ऑफ एक्शन इसका ऐसा है कि एक रो काइनेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करके वर्क करता है, inhibitor of rho kinase enzyme, and further going to relax the trabecular meshwork, relax trabecular tissue, increment of trabecular drainage will going to occur over here, trabecular drainage. साइड इफेक्ट इसका क्या है? नंबर वन साइड इफेक्ट बीन कंजक्टिवाइटल हाइपरीमिया, मतलब आँखों में रेडनेस हो जाएगा, रेडनेस ऑफ आइज. सेकेंड इज कॉर्नियल वर्टिसिलेटा, मतलब ड्रग्स विल गोइंग टू डिपॉजिट इन द कॉर्निया इन अ वर्टिकुलर मैनर, वर्टिसिलेट, but it is very rare. Third being the PG analogs. Third category being prostaglandins analogs. बेसिकली ये अगर फर्दर कैटेगराइज करें तो PG प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा एनालॉग्स होते हैं. ठीक है, मोड ऑफ एक्शन अगेन इंक्रीमेंट ऑफ uvuscleral outflow, it is considered as a drug of choice for the maintenance arcs of glaucoma. Drug of choice for maintenance treatment of glaucoma. The medicines names are latanoprost, bimatoprost, travoprost, and dafloprost.
So these are the medicine with the side effects being clipped. Clipped is the mnemonic of side effects. Okay. पहला जो mnemonic है it stands for cystoid macular edema. ये कहाँ पे होगा? Mostly seen in the patient that has gone, that is aphakic, means the patient who have already removed their lenses. Seen in aphakia patients. Second being increment of length and number of eyelashes. बेसिकली जहाँ पर नंबर ऑफ आई लैशेस काफ़ी फॉल ऑफ होता है तो वहाँ पर ब्रीमेटोप्रोस्ट ऑइंटमेंट देते हैं. ब्रीमेटोप्रोस्ट ऑइंटमेंट कहाँ दिया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव फॉल ऑफ आई लैशेस. एक्सेसिव फॉल ऑफ आई लैशेस. थर्ड बीइंग द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जैसे कि आई में रेडनेस हो जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए, यूवेइटिस हो जाए, लाइक यूवेइटिस, केरेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस. नंबर डी बीइंग आइरिस पिगमेंटेशन. ये भी थोड़ा अलग तरीके से होता है, एसिमेट्रिकल होता है. ठीक है, आइरिस पिगमेंटेशन एसिमेट्रिकल. हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस जिसे बोलते हैं. हेट्रोक्रोमिया. क्रोमा मीन्स कलर, हेट्रो मीन्स different types of color, asymmetrical color. Heterochromia iridis, and somehow it is irreversible in nature. irreversible होता है. ठीक है. Last being the deepening of eyelid sulcus. तो आईलिड सल्कस मतलब सल्कस तो आप समझ ही गए होंगे, आई की आईलिड के ऊपर जो सल्कस होती है दैट इज़ डिप्रेशन बेसिकली. वो काफ़ी ज़्यादा गड्ढी सी हो जाती है, आँखों में गड्ढा सा बोलते हैं ना. तो आईलिड का जो अपर आईलिड का जो सल्कस होता है वो अपर आईलिड का सल्कस वो ज़्यादा डीपन हो जाता है. तो डीपनिंग ऑफ अपर आईलिड सल्कस विल बी सीन ओवर हियर. तो ये सारे हमारे साइड इफ़ेक्ट थे क्लिप्ड के. सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा जो कि बेसिकली एफिक पेशेंट्स में देखेंगे. लेंथनिंग ऑफ नंबर ऑफ आईलैशेस, ये बेसिकली ना लेंथनिंग ऑफ नंबर ऑफ आईलैशेस ये इसका साइड इफ़ेक्ट है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रीमेटोप्रोस्ट ऑइंटमेंट देते हैं ऐसे पेशेंट को जिसका आई लैशेस काफ़ी एक्सेसिव फॉल करता है. ठीक है, तो ये मैंने अलग चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, ये अलग से मैं वो कर देती हूँ. ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो. सेकेंड थिंग इज़ दैट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में वर्क करता है ये साइड इफ़ेक्ट एज ए इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि यूवेइटिस, केरेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस. आइरिस के पिगमेंटेशन जो कि इरिवर्सिबल होता है वहाँ पर, इट इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट. डीपनिंग ऑफ अपर आईलिड सर्कस. सेकेंड थिंग इज़ सेकेंड कैटेगरी ऑफ दीज एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स बीइंग ऐसे ड्रग्स जो डिक्रीज़ करते हैं ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को. पहला हमारा कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स. जैसे कि ऐसे बीटा ब्लॉकर्स लाइक टीमोलॉल, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में. बिटैक्सोलॉल. टीमोलॉल क्या था आपको याद हो तो B1 B2 दोनों ही ब्लॉकर था. बिटैक्सोलॉल क्या था? B1 ब्लॉकर था स्पेसिफिकली एंड B2 ब्लॉकर भी. Bitaxolol and B2 blockers.
These are contraindicatory in the patients of COPD एंड ब्रोंकियल आस्मा. हमने पिछले क्लास में भी देखा था. ठीक है, COPD एंड ब्रोंकियल आस्मा. नेक्स्ट इज द अल्फा एगोनिस्ट. अल्फा एगोनिस्ट मतलब सेम ही वे में कर रहे हैं, अल्फा को प्रमोट कर रहे हैं. एगोनिस्ट, पहला मेडिसिन है एप्राक्लोनिडीन. एप्राक्लोनिडीन ब्रिमोनिडीन विद द साइड इफ़ेक्ट्स बीइंग, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एलर्जिक रिएक्शंस कराएगा ये. अगेन आइज़ में ना मोस्टली आप एलर्जिक रिएक्शन तो याद रखना कि मोस्टली जो मेडिसिन है वो एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट, मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट. तो दीज आर ऑल्सो contraindicatory in the case of contraindicatory in the case of neonates. बहुत छोटे बच्चों में और चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं करेंगे एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन. neonates and children's. Third medicine being dipivefrin. डीपीवेफ्रिन क्या कराता है? ये भी डिक्रीज़ कराता है एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को. और वहाँ पर क्या हो रहा था? जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो. डिक्रीज़ हो रहा था. ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज़ होगा. आप देखो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर फर्दर डिक्रीज़ होगा सिंथेसिस एंड इंक्रीमेंट ऑफ यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो. डीपीवेफ्रिन ये अल्फ़ा 1 और 2 दोनों पे वर्क करता है. ब्रेमोनिडिन अल्फ़ा 2. डीपीवेफ्रिन डिक्रीज़ कराता है एक्वस सिंथेसिस को और इंक्रीज़ करा रहा है. मोड ऑफ एक्शन इसका यही है. यूवीओ स्क्लेरा पीजी एनालॉग्स भी इंक्रीज़ ही करा रहा था. स्क्लेरल आउटफ्लो, स्क्लेरल आउटफ्लो. एंड देन अगेन साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? मिड्रियासिस और contraindicatory in the patients of angle closure glaucoma, ACG. Next medicine is the carbonic anhydrase inhibitors. These are CA inhibitors, means carbonic anhydrase inhibitors. ये क्या करते हैं? These will going to decrease ciliary body functions. So this will going to be decrease ciliary body functions over here. Ciliary body functions. तो इसको जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, ड्रग का नेम है एसिटाजोलामाइड. मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे. ड्रग नेम इज एसिटाजोलामाइड. ये कैसे देंगे हम? आईवी या ओरल रूट से. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन ACG. Very important. Second thing is brimonidine, brinzolamide, and another is dorzolamide. Brinzolamide and dorzolamide are the eye drops. Side effect being
allergic reactions again. Last drug but not the least are the mannitol. Mannitol, as the name suggests, it's going to be uh, given in the IV route. ये एक ऑस्मोटिक डायरियोरेटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऑस्मोटिक डायरियोरेटिक। मतलब क्या होता है, टेंडेंसी, इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू बाइंड विद द वाटर। सो वाटर के साथ बाइंड कर जाएगा, फिर कोई वाटर बचेगा ही नहीं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर कम हो जाएगी। तो इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू bind with water. So further, water is not free, water is not available, तो डिक्रीज हो जाता है एक्वस ह्यूमर। मैनिटॉल हमेशा याद रखना, ये एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। तो ये एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। नेक्स्ट अप इज़ द मैनिटॉल। में यहाँ पर क्या होता है, रिस्क ऑफ ऑर्बिटल कोलैप्स, इसकी एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो गई, मतलब एक साइड इफ़ेक्ट की तरह आप इसे लो कि इफ़ एफिशिएंसी इज़ हाई देन रिस्क ऑफ ऑर्बिटल collapse will going to happen. Furthermore, acute angle closure glaucoma जो कि रिफ्रैक्टरी होता है, वहाँ पर नहीं देंगे रिफ्रैक्टरी टू एसीटोजोलामाइड, वहाँ पर इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर आई हैव टू राइट कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में क्या होता है। सबसे पहले एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक्यूट अटैक जब होगा तो IV से एसिटाजोलामाइड देंगे जो कि डिक्रीज़ करता है इंट्राओकुलर प्रेशर को, प्लस आई ड्रॉप्स देंगे पिलोक्रापिन एवरी 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद कब तक देंगे, टिल इंट्राओकुलर प्रेशर अचीव टू 10 to 21 mm of Hg एंड इट शुड बी कंटिन्यूड, ठीक है। और सर्जरी ऑफ पेरिफेरल आइडियोटमी, बेसिकली पेरिफेरल आइडियोटमी अगर हो रही है, तो डिस्चार्ज के बाद हम क्या देंगे, तो डिस्चार्ज के बाद 2 ऑइंटमेंट देंगे, एक लेटानो और एक पिलाकॉर्मिन। लेटानोप्रोस्ट एज अ आई ड्रॉप सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, यहाँ पर बेस्टेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस हो गई है। एंड सेकेंड जो है वो है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन क्या होता है, इट इज़ आई ड्रॉप इन द डिम एरिया। जब हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं डिम लाइट एरिया में, तो वहाँ पर पिलोकार्पिन विल वर्क बेस्ट, डिम लाइट एरिया। सेकेंड इज़ अगर ओपन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो वहाँ पर क्या है, लेटानोप्रोस्ट के साथ हम बीटा ब्लॉकर्स भी ऐड करते हैं, ऐड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, इफ़ द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, तो वहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PG एनालॉग्स नहीं देना है, PG एनालॉग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो वहाँ पर क्या देंगे, α2 अगोनिस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में
PG2 अल्फ़ा दे सकते हैं। PGF2 alpha can be given as the drug of choice. To have learned about various anti-glaucoma drugs in this series, जैसे कि पिलोकार्पिन, निटासोडिल का क्या रोल है, पीजी एनालॉग्स क्या क्या रोल है, क्लिप्ड उसका साइड इफ़ेक्ट्स है ये हमने देखा, अभी मेट्रोप्रोस्ट कहाँ पर देंगे, एंड वेरियस अदर ड्रग्स जैसे कि एसिटोजोलामाइड, ब्रेनजोलामाइड, डोरजोलामाइड, एप्राक्लोनिडीन, प्रीमोनिडीन, टिमोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, ये सारे मेडिसिन कहाँ देंगे, कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटरी होगा, मैनिटॉल हमने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर हमने देखा कि पिलोकार्पिन कहाँ देना है, एसिटोजोलामाइड के साथ पिलोकार्पिन कब देंगे, सर्जरीज अगर होंगी तो वहाँ क्या देंगे। एंड सेकेंडली वी हैव सीन कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट टाइमेस्टर में पीजी एनालॉग्स नहीं देना है, इंस्टेड वी कैन डू अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था काफ़ी सारे मेडिसिन थे अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में, जैसे कि एप्राकोलोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये सब दे सकते हैं हम प्रेगनेंसी स्टेज में। सेकेंड थिंग वी हैव सीन कि यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी कैन गिव PGE2 अल्फ़ा एनालॉग्स। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटरी, वी शैल गिव 2 अल्फ़ा 2 agonists in the case of pregnancy. So that is it for this video. In the next series we will see respiratory drugs and followed by the kidney drugs and furthermore. So stay tuned for the lecture and please do subscribe to the channel. Thank you so much for giving your precious time.